Hello everyone. Now I am going to explain the science of class 8th, chapter 3rd, synthetic fibers and plastics. इसके पहले आपने क्लास 6 में भी फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा चैप्टर 3rd में, और क्लास 7th में भी आपने चैप्टर 3rd में ही फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा। अब आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर कितने प्रकार के होते हैं ये तो आप जानते ही होंगे क्लास 6 से। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि फाइबर्स आर टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर जो मैनमेड फाइबर होते हैं, जो मैन के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। तो क्लास 8th चैप्टर 3rd में आप पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं? आपने पढ़ा होगा कि कुछ फाइबर हमारे सिंथेटिक होते हैं और कुछ फाइबर नेचुरल फाइबर होते हैं। तो नेचुरल फाइबर हमारे वो फाइबर जो प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर क्यों कहा गया है इसको आपको बताना है। सो आवर आंसर इज सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर मैन मेड, वो मैन के द्वारा मेड किए जाते हैं, मीनिंग दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स लाइक पेट्रोकेमिकल्स। वो मैन के द्वारा एक केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट रीजन, दे आर artificial fibers. They are artificial fibers made with or without using any natural raw materials from plant or animals. Means इन फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं क्योंकि विदाउट एनी रॉ मटेरियल, मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, प्लांट और एनिमल्स से मिलता है, कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल वो इसमें यूज नहीं किया जाता, इसलिए इनको हम आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट रीजन, सिंथेटिक फाइबर्स आर टिपिकली अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स। ये स्मॉल यूनिट्स की एक चेन होती है जो एक साथ ज्वाइंट होती है टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, और एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। नाउ देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक एंड पॉलिएस्टर। These are the examples of synthetic fibers. Now our next question, mark the correct answer. इसमें ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर को मार्क करना है। सो आवर क्वेश्चन इज, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज रेयॉन सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, एंड इट्स फाइबर्स can also be woven like those of natural fiber. मीन्स जो वोवन स्ट्रक्चर होती है नेचुरल फाइबर में, वो इस तरह से बने हुए फाइबर हो कह सकते हैं उनको, या सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है, या फिर वुड पल्प के द्वारा ऑब्टेन होता है। सो करेक्ट आंसर इज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। रेयॉन वो फाइबर है जो हमें वुड पल्प के द्वारा ऑब्टेन होता है। रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स
और ये नेचुरल सोर्स से मिलता है, जैसे हमारी वुड नेचुरल है ना, वुड पल्प, while most synthetic fibers are made without using any natural raw materials from plant and animals. इसीलिए रेयन सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर वुड पल्प से ऑब्टेन होता है. Now next, fill in the blanks with appropriate words. First, synthetic fibers are also called. सिंथेटिक फाइबर को हम और क्या कहते हैं? तो अभी मैंने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया, सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड. इनको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं और मैन मेड फाइबर भी कहते हैं. एंड सेकेंड, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल कार्ड. सिंथेटिक फाइबर सिंथेसाइज होते हैं, मीन्स बनाए जाते हैं एक रॉ मटेरियल से. उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोकेमिकल्स. Now our next C number, like synthetic fibers, plastic is also a. सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी है. क्या है प्लास्टिक? पॉलीमर. प्लास्टिक इज अ पॉलीमर. Now next question number 4. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. कुछ एग्जाम्पल्स बताना है जो ये इंडिकेट करते हैं कि नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो आंसर, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट, दे आर यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. पैरासूट बनाने में भी नायलॉन का यूज होता है, एंड रोप्स, रस्सियाँ बनाने में जो रॉक क्लाइंबिंग में यूज की जाती हैं. एंड नेक्स्ट, दे आर यूज इन मेकिंग सीट बेल्ट. सीट बेल्ट बनाने में यूज होता है नायलॉन फाइबर का. फिशिंग नेट एंड टायर कॉर्ड, स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स रैकेट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ये सभी इंस्ट्रूमेंट बनाने में नायलॉन फाइबर का यूज होता है. ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Now next question number 5. Explain why plastic containers are favored for storing food. एक्सप्लेन करना है कि हम फूड स्टोरिंग के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स को ही अधिकतर क्यों यूज करते हैं. सो आवर आंसर इज, प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. कुछ रीजन है जिसके कारण हम प्लास्टिक कंटेनर्स को ही फूड स्टोर करने के लिए अधिकतर यूज करते हैं. Our first point, the plastics do not react with the food stored in them. मीन्स प्लास्टिक कंटेनर्स में जो फूड स्टोर होता है उनके साथ प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करती. एंड सेकेंड, प्लास्टिक्स आर लाइट वेट एंड आर स्ट्रॉन्ग. प्लास्टिक लाइट वेट भी होती है एंड स्ट्रॉन्ग भी होती है. एंड नेक्स्ट थर्ड, दे आर इजी टू हैंडल एंड सेफ. वो सेफ है और हैंडल करने में इजी भी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस बताना है. सो our answer is thermoplastics. First point, these plastics soften on heating and can be bent easily. हीट करने पर ये प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाती है और वेंट हो जाती है इजीली. एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, these plastics when molded once can't be softened again. ये प्लास्टिक बहुत इजीली सॉफ्ट नहीं होती. एंड सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट लॉस देयर प्लास्टिसिटी. ये अपनी प्लास्टिसिटी लॉस नहीं करती है. एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दे लॉस देयर प्लास्टिसिटी.
ये अपनी प्लास्टिसिटी को लॉस कर देती है। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ thermoplastics are polythene and PVC. PVC means polyvinyl chloride. And the examples of thermosetting plastics are bakelite and melamine. Our next question, question number 7. Explain why the following are made of thermosetting plastics. Saucepan handles and electric plug switches and plug boards. ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। फर्स्ट बताया था हमने मेलामाइन एंड सेकेंड बताया था बेकेलाइट। तो फर्स्ट जो हमारा सॉस पैन हैंडल्स है ये मेलामाइन प्लास्टिक से बना होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज मेलामाइन आर यूज्ड बिकॉज दे रेजिस्ट फायर एंड कैन विथस्टैंड हीट बेटर देन अदर पॉलीमर्स। मीन्स ये फायर को रेजिस्ट करता है, मीन्स इसमें आग नहीं लगती है, और इसका जो स्टैंड बनाया जाता है वो उसमें हीट भी जल्दी से नहीं होता। दे ऑल्सो डोंट ईजीली बेंड, और ईजीली बेंड भी नहीं होता और मेल्ट भी नहीं होता व्हेन हीटेड। जब ये इसको गर्म करते हैं तो ये मेल्ट भी नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पान में हैंडल्स वगैरह लगे होते हैं, हमारे घर में जो कढ़ाई वगैरह होती है और पान होते, तवे वगैरह होते हैं, उनमें जो हैंडल्स लगे होते हैं, कुकर के हैंडल्स जो होते हैं वो हम गैस पर रखते हैं, फिर भी वो फायर को कैच नहीं करते हैं, फायर से रेजिस्ट रहते हैं। ओके, और हीट भी नहीं होते हैं, जल्दी बेंड भी नहीं होते हैं। इसीलिए इसमें सॉस पैन हैंडल्स में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक प्लग। इलेक्ट्रिक प्लग्स जो होते हैं, स्विचेस होते हैं एंड प्लग बोर्ड्स होते हैं। तो ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के यूज से बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें इसका सेकेंड नंबर एग्जाम्पल बेकेलाइट का यूज होता है इसमें। इलेक्ट्रिक प्लग switches, plug boards, they are made from thermosetting plastics like bakelite because it is a poor conductor of heat and electricity. अब पुअर कंडक्टर मीन्स बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। तो ये लाइट के पुअर कंडक्टर होते हैं, मीन्स इनमें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। थस इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ करंट लीकेज, कहीं पर भी ऐसा शॉर्ट होता है या करंट लीकेज होता है तो इट विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास एंड हार्म द यूजर, और यूजर को हार्म नहीं पहुंचाता है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Categorize the materials of the following products into can be recycled and cannot be recycled. अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के नेम दिए हैं, कुछ मटेरियल्स दिए हैं, इनको देखकर आपको बताना है कि इनमें से किन को रिसाइकिल किया जा सकता है और किन को नहीं किया जा सकता है। सो फर्स्ट देखते हैं कैन बी रिसाइकिल्ड। प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लास्टिक चेयर्स, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। अब किसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं? इनमें फर्स्ट है हमारा टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी टेलीफोन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। एंड कुकर हैंडल्स, बॉल पॉइंट पेन एंड इलेक्ट्रिक स्विचेज,
इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक बायर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, ओके, बट इलेक्ट्रिक स्विच को रिसाइकिल नहीं कर सकते। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राना बार्ज टू बाय शर्ट्स फॉर समर। राना एक शर्ट खरीदना चाहता है समर के लिए। Should we buy cotton shirts or shirt made for synthetic material? Advise राना, गिविंग योर रीजन। अब आपको विथ रीजन के साथ राना को एडवाइस देना है कि वो समर के लिए जो कॉटन शर्ट खरीद रहा है वो कॉटन की खरीदे या फिर सिंथेटिक मटेरियल की। सो आवर आंसर इज ही शुड बाय कॉटन शर्ट्स। उसको कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए। दिस इज बिकॉज क्यों? कॉटन हैज़ मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मीन्स कॉटन में मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है देन सिंथेटिक फाइबर की तुलना में। इन समर्स वी हैव एक्सटेंसिव स्वेटिंग। और समर में जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वेटिंग, बहुत सारा पसीना आता है, विच इज़ ईजिली सोक्ड, जो इजीली सोक हो जाता है कॉटन शर्ट के द्वारा। एंड हैंस कॉटन क्लॉथ्स आर मच बेटर देन द क्लॉथ्स मेड फॉर सिंथेटिक मटेरियल। इसलिए कॉटन बहुत ज़्यादा खरीदना चाहिए हमें समर में सिंथेटिक मटेरियल की तुलना में। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कॉरोसिव इन नेचर। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताना है कि प्लास्टिक नेचर में नॉन कॉरोसिव है। अब सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि नॉन कॉरोसिव मीन्स क्या होता है। चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। कॉरोसिव और नॉन कॉरोसिव मीन्स द लिटरल मीनिंग ऑफ नॉन कॉरोसिव इज resistant to get destroyed by chemical action। मीन्स कोई भी केमिकल एक्शन के द्वारा हम प्लास्टिक को डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं, मीन्स डैमेज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये नॉन कॉरोसिव होता है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं कि ये नॉन कॉरोसिव क्यों होता है। Plastic containers do not react with items stored in it। मीन्स प्लास्टिक कंटेनर में हम जो आइटम्स रखते हैं, जो फूड आइटम रखते हैं, वो रिएक्ट नहीं होता है प्लास्टिक से। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। और जब भी हम हमारे कंटेनर्स में कभी एयर और मॉइस्चर भी आ जाती है तो भी ये रस्टेड नहीं होता है, मीन्स इसमें जंग नहीं लगती है। नाउ अवर थर्ड, दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इनको हम लंबे समय तक मीन्स ओपन प्लेस में भी रख देते हैं तो भी ये डिकम्पोज नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Should the handle and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer। मीन्स टूथब्रश तो हमने सबने देखा होगा। टूथब्रश मीन्स जिससे आप ब्रश करते हैं, वो रिस्टल्स और हैंडल क्या एक ही प्लास्टिक का बना होता है, सेम मटेरियल का बना होता है? सो आंसर नो। The handle and bristles of a toothbrush should not be made of the same material। ये सेम मटेरियल से नहीं बना होता है। क्यों? दिस इज बिकॉज आवर गम्स आर सॉफ्ट एंड द ब्रिस्टल्स शुड बी मेड ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल। हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उसके लिए हमें सॉफ्ट ब्रिस्टल्स का यूज करना चाहिए।
सो दैट इट डज नॉट हार्म द गम्स, इसलिए ये हमारे गम्स को, मसूड़ों को हार्म्स नहीं पहुंचाएंगे। ऑन द अदर हैंड द हैंडल शुड बी मेड ऑफ द हार्ड मटेरियल, और इसके अलावा जो हैंडल होता है उसको हार्ड मटेरियल से बनाना चाहिए। दैट इट कैन गिव अ फर्म ग्रिप, जिससे हमें पकड़ने में ग्रिप समझ में आए, इसलिए उसको हार्ड मटेरियल से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। यहाँ पर एक एडवाइस दी है कि अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लास्टिक हमें अवॉइड करना चाहिए या नहीं? सो आंसर इज प्लास्टिक्स मस्ट बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकती है हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। द मटेरियल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मीन्स प्लास्टिक से बने हुए जो मटेरियल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले आंसर में भी आपको बताया कि ये डैमेज नहीं होता जल्दी, मीन्स इस पर कोई भी केमिकल, किसी भी केमिकल से ये डिकम्पोज नहीं होता प्लास्टिक। द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और प्लास्टिक के यूज से इन्वायरमेंट पर भी बैड इफेक्ट पड़ता है। व्हेन द प्लास्टिक्स आर बर्न्ड, जब प्लास्टिक को जलाया जाता है, इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, तो ये बहुत ही पॉइजनस फ्यूम्स निकालती है इनटू अ एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, और फिर एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन हो जाता है। दिस प्लास्टिक मटेरियल व्हेन ईट अप बाय द एनिमल्स, और एनिमल्स लाइक काउज, अगर एनिमल्स हम इस प्लास्टिक को खा लेते हैं, मीन्स जैसे पॉलीथीन में हम कोई ईटेबल्स फूड मटेरियल रख देते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो प्लास्टिक हमारे काउज एंड कोक ये खा लेते हैं और इनके चोक देयर रेस्पायरेटरी सिस्टम, और इनका रेस्पायरेटरी सिस्टम चोक हो जाता है। दिस कैन कॉज डेथ ऑफ दीज एनिमल्स, और इन एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स thrown here and they are carelessly get into dirty water drains and sewers and block them, और जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं उनको ऐसे ही केयरलेसली तरीके से फेंक देते हैं और ड्रेन्स चोक हो जाते हैं, सीवेज चोक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, सभी जगह नाले वगैरह बंद हो जाते हैं। In a nutshell, plastics can be considered a threat to our environment. Now our next question, question number 13. Match the items of column A correctly with the phrases given in column B. Column A को column B से मैच करना है। So our first, polyester. पॉलिस्टर क्या है बताइए? पॉलिस्टर इज अ फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली। पॉलिस्टर एक फैब्रिक है जो जिस पर रिंकल नहीं आते हैं। सो मैच इन दैट कॉलम। ओके, नाउ नेक्स्ट, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। टेफ्लॉन का यूज नॉन स्टिक कुकवेयर को मेट करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ थर्ड, रेयॉन। रेयॉन prepared by using wood pulp। wood pulp के यूज से रेयॉन बनाया जाता है। एंड नायलॉन। नायलॉन यूज फॉर मेकिंग parachutes and stockings।
So match these columns. Now next question number 14. Manufacturing synthetic fibers is actually helping the conservation of forest. Comment. अब आपको इस पर कमेंट करना है, बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, मैनमेड फाइबर कहलाते हैं ना सिंथेटिक फाइबर, तो ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हेल्प करते हैं। तो बताइए क्या ये राइट है? सो आवर आंसर इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स वी यूज ओनली केमिकल सब्सटेंस। इनमें हम केवल केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं एंड नो नेचुरल मटेरियल, और किसी भी नेचुरल मटेरियल का यूज नहीं करते। थस इन टर्न वी कंजर फॉरेस्ट। सो ये राइट है कि हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर के यूज करके। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. आपको एक एक्टिविटी के द्वारा ये शो करना है कि थर्मोप्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। ओके, सो योर आंसर इज अरेंज अ सर्किट एज शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, इसमें इस तरह से आपको सर्किट अरेंज करना है। लीव अ गैप बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर, और टू एंड्स के वायर के टू एंड्स के बीच में एक गैप छोड़ देना है। एंड प्लेस अ थर्मोप्लास्टिक इन द गैप, और इस गैप में जैसे हमारा एक ये वायर यहाँ पे आया और एक ये वायर आया। ओके, यहाँ पे हमने कुछ गैप छोड़ा हुआ है और इस गैप में हमें थर्मोप्लास्टिक को प्लेस करना है, मीन्स थर्मोप्लास्टिक को लगाना है यहाँ पे। और फिर यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ है आपके सर्किट में, इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट। इट इज ऑब्जर्व दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो। हमने यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक को इंसर्ट किया दो वायर के बीच में, और फिर देखा कि बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब हमारा ग्लो नहीं हो रहा है, मीन्स बल्ब नहीं जल रहा है। दिस शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मीनिंग है कि हमारा जो थर्मोप्लास्टिक है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। So your all answers completed. That's all, students. Thank you.